अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई क्रीमी। तो वीवर्स, मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट। ये देखिए, ये बड़ी प्याज है, 2 स्लाइस काट लिए हैं। ये 5 हरी मिर्चें हैं। ये 8 बादाम हैं। इसके अलावा ये चिकन है ½ kg। देखिए, ये गरम मसाला है, 10-12 काली मिर्च हैं, 4 लौंगे हैं, 2 छोटी इलायची है और ये दालचीनी स्टिक है, छोटी छोटी 2। इसके अलावा ये नमक है, 2 टीस्पून। ये धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ये जीरा पाउडर है, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। और ये है गरम मसाला पाउडर, जो है ½ टीस्पून। जीरा पाउडर है 1 टीस्पून और ये जायफल है पिसा हुआ, ये भी ½ टीस्पून है। इसके अलावा ये दही है आधी प्याली। ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। ये हरी मिर्चें हैं और ये है बटर। ठीक है, इसमें से मैंने 1 टेबल स्पून बटर डालना है। इसके अलावा ये है व्हाइट पेपर, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ठीक है, आए तो मैं शुरुआत करती हूँ। जी व्यूअर्स, देखें ये ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाला है। अब मैंने ये जो प्याज, हरी मिर्च और बादाम था, इसमें मैंने डालकर सोटे कर लेना है। बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लेना है और निकाल लेना है। तो देखें, इधर ये बिल्कुल हल्के लाइट ब्राउन कर रहे हैं। अब दूसरी जगह मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून, ये नमक डाल देना है। ठीक है, और इसमें से मैंने ½ टीस्पून, ये है व्हाइट पेपर, ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये डालना है और मैंने इसे मैरिनेट करना है, मिक्स कर लेना है इसको इस तरीके से, और तकरीबन 15 मिनट इसे रख देना है। ठीक है, जी तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया है अभी। और ये देखें, ये मैंने प्याज, हरी मिर्चें निकालनी है। अब मैंने इसका पेस्ट बना लेना है। जी तो मैं अब इस ऑयल में, ऑयल गरम है, इसमें ये गरम मसाला डाल देना है। ठीक है, ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा ये कड़कड़ा जाए। मैंने पेस्ट पीस लिया है, जिसमें हरी मिर्चें हैं, बादाम हैं और प्याज है। ये देखें, अब मैंने इसमें ये पेस्ट डाल देना है। जी तो इसे मैं अच्छे से भून रही हूँ। और इसमें डालना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। जी तो मसाला काफी अच्छे से भुन रहा है। मैंने ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालना है। और साथ थोड़ा सा पानी भी डालना है, ताकि धनिया फूल जाए पानी से और अच्छी तरह भुन जाए।
जी तो मसाला अच्छे से भुन रहा है। अब मैंने इसमें डालनी है ये मैरिनेट चिकन, और इसे भी काफी अच्छे से भून लेना है। और साथ में इसके हाफ टी नमक डालना है, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी नमक डाला था और बाद में टेस्ट के मुताबिक डाल देंगे। और इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। जी तो देखिए ये काफी अच्छे से भुन रही है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसे गलाने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ना। जी तो अब मैं इस पे लिड लगाती हूँ ताकि इसे 10 मिनट गला लूं। ठीक है, आते हैं 10 मिनट बाद। जी तो मैं इसकी लीड उठाती हूँ। जी ये काफी अच्छे से बन रहा है। अब मैंने इसमें डालना है ये जीरा जो मैंने कूट लिया था, जो थोड़ा सा नमक था वो भी डालना है। इसके अलावा ये गरम मसाला और ये जायफल पिसा हुआ, ये मैंने सारा डाल देना है। और फिर इसे काफी अच्छे से चलाना है और भून लेना है। ठीक है, ये सब डाल दी। जी तो ये भुन रहा है। अब मैंने ये डाल देना है 1 कप दही। अगर खट्टा है तो देख के डालिएगा, ये मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि ये खट्टा दही है थोड़ा सा। जी तो ये काफ़ी अच्छे से भुन रही है। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल देनी है ये 4 हरी मिर्चें, और जो मैंने व्हाइट पेपर पीसी थी ये डाल देनी है 1/4 टीस्पून। ठीक है, और इसके अलावा देखें ये मेथी है, कसूरी मेथी जो मैं धो लेती हूँ, ये 1 टीस्पून इसमें डाल देनी है। ठीक, और चिकन काफी अच्छे से गल चुकी है। ठीक है ना, अब मैंने हल्के से भून लेना है इसको। जी तो देखें काफी अच्छे से ये भून रही है और माशाल्लाह से चिकन गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से। अब ये देखें ये, और ये देखें ये गल चुकी है। जी तो देखें चिकन भी गल चुकी है, ये भुन भी अच्छी तरीके से गई है। मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसे पका लिया है। अब मैंने इसमें डालनी है ये क्रीम, कम से कम आधा कप क्रीम डाल देनी है इसके अंदर। देखिए ये मैंने डाल दी है क्रीम। अब मैंने इसे पका लेना है, हल्की आंच करना है। ये मैंने बिल्कुल
धीमी आंच करी हुई है। फिर इसे मेल्ट कर लेना है और इसे पका लेना है। ठीक है। ये देखें, ये बबल आ रहा है। अब मैंने इसमें डाल देना है ये बटर। ठीक है। अब मैंने ये बटर डाल दिया, इसे मेल्ट कर लेना है। अब मैंने बहुत स्लो आंच कर दी और बटर ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए ये तैयार है, तकरीबन क्रीमी बटर चिकन तकरीबन तैयार है। ठीक है ना। अब मैंने इसे देखें, ठीक है, ये ओके है, तैयार है। अब मैंने लिड लगा के इसे तकरीबन दम पे रख देना है 5 मिनट। व्यूअर्स, मैं ये उठा रही हूँ और देखती हूँ इसके क्या हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयार है। और मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखें, बटर क्रीमी चिकन कढ़ाई तैयार है माशाल्लाह से। अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो डिश आउट कर ली है। बहुत टेस्टी है। आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।